We have official observer here. So what is your observation, and then we take the other. Sir, my observation is that Be little loudly. सर my observation is that कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे इन्होंने कॉल किया तो जो कस्टमर के केपी ग्रुप के बारे में बिहेव किया तो थोड़ा बहुत जो वो बोले कि मैं वहाँ पे जाके आया था तो उनकी जो कंपनी के लिए भी स्टडी करके जाना था कि सर आपका भी तो ये चल रहा है ना, आपके बिहार में ये जो आप बोले कि मैं आपके प्लांट पे गया था तो ऑलरेडी कस्टमर से विजिट कर दिया तो कस्टमर के बारे में आपको स्टडी करके गया था तो कस्टमर के बारे में उनकी चीज़ थोड़ी बहुत शेयर करोगे तो ही कैन कंटिन्यू विथ यू फॉर थोड़ा आपके प्रोडक्ट को ध्यान देगा, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देगा। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। अभी क्या है, 2 सल्तनत की कथा हो चुकी है। अभी आपको तो कुछ बोलना, आपको जितना बोलना था बोल दिया। All right, so okay, rule remains same. Sir, second. What is good? Yeah. So what is good he has done, and then any improvement after when he finishes officially. सर सेकंड थिंग कि जैसे कि जो कस्टमर उनको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, कस्टमर सर राइट नाउ बिटवीन को क्वेश्चन है सर आपको ये समझ पड़ा तो बोल रहे थे तो कस्टमर को उसके काउंटर में सर मैंने आपको ये बताया उसमें कोई क्वेरी है आपको टू वे कमेंट काउंटर क्वेश्चन कस्टमर को करना चाहिए था तो कस्टमर अट्रैक्ट विद दैट उसको टाइम दे रहा है या उसको ध्यान दे रहा है वो बात भी पता चल सकती है। खाली प्रोडक्ट का नॉलेज कंटिन्यू होगा या कंपनी का नॉलेज कंटिन्यू होगा इसमें Yeah, point taken here. Superb observation, boss. Akram. Major. Super. I think everybody has noted down the same point. Anyway, so going beyond. अगर अच्छाई की बात करूँ तो टू वे कम्युनिकेशन का अनुराग पाल ने फिर टेकल बोल्ड करने की कोशिश की, बाद में कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने की बात की या लंबे टाइम तक 10 से 5 to 10 मिनट्स तक कस्टमर चुप ही रहा था, खाली मुंडी हिला रहा था। Absolutely. बेसिकली No, that was also his role. वन गुड ऑब्जर्वेशन कि डायरेक्ट समीर भाई ने जो चीज बोला कि सर आपको 35 to 40 लाख का जो सेविंग होगा ऑब्जर्वेशन कस्टमर उनको उन पे ध्यान नहीं देता और समीर भाई ने जो मेन पॉइंट का बात किया उसका क्या सेविंग हो रहा है, ही इज अ नॉलेज अबाउट कि 3.15 में कितना पैसा होगा ईयरली सेविंग, ही इज अ नॉलेज अबाउट द पेमेंट। डायरेक्ट समीर भाई ने काउंटर ऑफर डाला तो भी कस्टमर ने नहीं ध्यान दिया, बाकी कस्टमर ध्यान दे सकता है बिकॉज ऑफ दैट कि उसको उसका पेमेंट दिख रहा है लैक्स में कि मेरा सेविंग कितना हो रहा है। कस्टमर ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया वो बात नहीं है, पर समीर भाई ने जो आंसर दिया था जैसे आपका 35 से 40 लाख ईयरली सेविंग हो सकता है। Okay. बीजो कोई को ऐसा लग रहा कि इन्होंने जो कवर किया जैसे कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पूछा तो इन्होंने बोला कि कहाँ से आपको डिटेल्स मिला, तो इन्होंने जो कवर किया कि आपके हेड से बात होगी तो दैट इज द गुड पॉइंट कि उन्होंने अपने हेड से उसको Very nice, cover very कर nice. दिया। What else? Anything good about it? जैसे अनुराग सर ने मतलब अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को मतलब ये किया, इंट्रो किया, वो बहुत बढ़िया से किया। बट यहाँ पर एक चीज सर थी कि वो सामने से बैठने का अनुराग सर ने बोला बैठे करके क्योंकि कस्टमर सबमिशन बोले वहाँ तक उनके रुकना चाहिए। यार एजीएम क्या है मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, गुड थिंग। एजीएम सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ जा रहा है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव का इंट्रोडक्शन उसको वगैरह चाहिए। सब Very सीएम right. दे रहा है। यस सर। We are talking about good things about Good this. thing, good thing. सर वन गुड Good थिंग thing. ये था कि समीर भाई ने कंपनी का आइडेंटिफिकेशन अच्छा किया, हाँ। तो अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में कस्टमर को कॉन्फिडेंटली ये बताया दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। Very good. Quick solution दिया customer. His flow of communication and the confidence was reflecting in his body language. Yes. Synchronization जो words है और वो body language में जो communication है that is matching with the words. Flow अच्छा था. Correct? That's good about it. सबसे अच्छी बात जो समीर भाई ने किया उन्होंने केपी ग्रुप के बारे में केपी एनर्जी का बताया कि केपी एनर्जी इतना काम कर रही है, कस्टमर ने उसके ऑब्जर्वेशन नहीं करा था और उन्होंने केपी बिल्कॉन का लिखा, अपन केपीआई जो कर रही है ना उन्होंने फुल डिटेल इसलिए नहीं दी कि कस्टमर ने उनका ऑब्जर्वेशन नहीं करा था। पूरा कस्टमर को दे दोगे तो आप काउंटर क्वेश्चन सेकंडिंग में आप क्वेरी कर सकता है कस्टमर।
Very nice. Objection handling was way too nice because जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पूछा तो he said डिटेल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी रिंग रोड वाली ऑफिस पे आता है. Yes. Yeah, so that was important that objection handling has to be done quickly without losing the confidence. True, very true. So that was very good. Okay, area of improvement. Now be very, very particular when you are giving a scope of improvement. Just opening में it is a very small thing, but I just want to correct somewhere. He said can we come in, okay? तो it is not can we come in, may I come in या may we come in होता है, ठीक है ना? और greeting मैंने दोनों में missing देखा कि greeting बराबर से हुआ नहीं customer को कि जब first time मिल रहे हैं तो कुछ भी at least good morning, good afternoon, good evening कुछ भी होना चाहिए वो कहीं भी missing है, ठीक है? So that is एक वो point था. Then सुनना चाहोगे वाला जो word है ना वो मुझे थोड़ा सा एक ऑप्शन दे रहे हैं हम कस्टमर को कि सुनना चाहोगे तो वो मना कर दे मतलब खत्म, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको उसको ये इस तरह से ले जाना है कि चैनलाइज करना है कि वो सुने. Very small but very, very important. So closed questions की जगह open questions. That's how we open the conversation. Then एक ऑप्शंस के तौर पे हमको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कस्टमर को देना है कि वंस ही इज अवेयर अबाउट द होल सिचुएशन देन ही इज मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस. ऐसा नहीं कि कुछ हाइड करके हमको उसको एनफोर्स करना है कि आपको यही चूज करना है, यही आपके लिए अच्छा है, मैं जानता हूँ, मैं ही आपके लिए बेस्ट जज हूँ. ही हैज टू बी जज फॉर द चॉइसेस ही हैज टू मेक. सो इट हैज टू बी अ कॉन्शियस डिसीजन बाय द कस्टमर. और सबसे बेस्ट चीज जैसे कि कस्टमर ने क्वेश्चन किया उनको डाइवर्ट करने के लिए, जो क्वेश्चन था कि आपको ये चीज़ कहाँ से मिली, तो उनके पास वो आंसर नहीं आता तो उन्होंने उनका काउंटर क्वेश्चन में वो आंसर दिया जो उनके पास प्लस पॉइंट था कि सर आपको ये सेविंग मिल रहा है. वो स्टॉप नहीं हो गया कि हमें सोचने नहीं लगा, उनका क्वेश्चन था उन्होंने आंसर अलग वे में उनको डाइवर्ट किया. उनका जो क्वेश्चन था, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर नर्वस एज ए कस्टमर एक्चुअल कस्टमर यही करता है, वो जाके क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा. ऑब्वियसली जब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट की मांग तो भाई उसकी बात हो गई थी, हाँ ठीक है चलो बात हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वे में आंसर दिया. तो कहीं पे भी आंसर उसका स्टॉप नहीं हुआ, मतलब बोलने में कहीं पे हिचकिचाहट नहीं थी. Phrase We are not talking about that point. We are talking about scope of improvement. The scope of So you are improvement. talking on a wrong topic. Number one. Yeah, you want to say something? Manager should introduce AGM. That has already been taken care of. वो बोल दिया इन्होंने पहले. First thing. एक चीज सर थी कि समीर भाई जब बात करें तो उनके फेस पे स्माइल नहीं थी, जो भी कुछ भी चला तो इतना कुछ वो सिर्फ बोले जा रहे थे. वो पूरी 365 days not allowed है उसके. वो बहुत कंफ्यूजिंग करता है. थोड़ा तो सर फेस पे होना चाहिए. Yes, but you are right. One has to be keeping your face very, very smiling. Or this is very important. Sir will comment on that. But I would like to share my observation. There is no interaction between the customer engagement. Yes. दूसरा, probing is not there. Absolute miss zero. None of the people out here, anybody, कोई भी सेल्स पर्सन का मैं प्रूविंग नहीं देखता. सर आप क्या करते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, कहाँ पे रहते हो, कैसा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है. इधर उधर की बातें रेपो बिल्डिंग से होता है और वो प्रूविंग से ही होता है, which I have never seen in any of the people out from the salesperson. Which is very, very important. आप लोग मेरे साथ कॉल पे आते हो, क्या डायरेक्ट कॉल ओपन करता हूं मैं, तो फिर वो रिप्लिकेट ही करना है. नंबर वन. नंबर टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कुछ बोलते हैं उसको इन्वॉल्व करो बीच में, कि उसको समझ पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है. Yes. It cannot be one way communication. ये तो खाली आप प्रोफेसर बोल के चले जाता है. तो वो चीजें जब तक आपने जो बोला सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं, क्या उसको सर पता चला. पहली चीज उन्होंने आपको एबीटी मीटर का पूछा, उसको आपने खर्चा का पूछा, तो खर्चा पहले बताया, बेनिफिट बाद में बताया. इट इज नेवर एवर इन दी सेल्स इंडस्ट्री, मे बी एनी इंडस्ट्री, पहले बेनिफिट बताया जाता है. नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है. पहले खर्चा बताया एबीटी मीटर का, और जो कि 6 लाख रुपए का है. नंबर वन. नंबर टू,
जब तक खर्चे की बात नहीं होती है खर्चा बताने का नहीं। नंबर 2 नहीं, अब बताओ कि रिक्वायरमेंट क्या है, मगर बेनिफिट पे लाके छोड़ दो, इनटू ब्रैकेट्स में रिक्वायरमेंट को छोड़ दो। लेट हिम आस्क because this is the first meet and not the final meet, so that is very important. I am giving you my observation. Sir is the one who is going to be the final giving the answer. I am giving you my input कि ये scope of improvement है. Maybe I am wrong, I will accept. This is absolutely right. That's why deliberately, consciously I have taken it back seat. I don't think there can be better valuation. For this being recorded, I was thinking even this clip can be circulated. और एक चीज और बताना चाहूँगा कि एग्रेशन एंड एनर्जी तो पूरी थी, सुपर, जो चीज रिदम में होनी चाहिए थी, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड में क्लाइंट इतना जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो चीज। आप जिस स्पीड में जा रहे फ्लो जो है ना, बहुत ही, वो कब हो सकता है जब सामने वाले को इन्वॉल्व करो बिजनेस में। आपने उसको पूछा कि कैप्टिव पीपीए वो, अरे बॉस आपको इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट चाहिए या विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप दोनों में फिट कर सकते हो, आपको क्या करना है। तो वही तो खाना जो वो पसंद करता है, हमने इनका पहले सुना, आप पहले वही दो जो वो चाहता है, सिंक्रोनाइजेशन लाओ। अरे पहले ही आपने पीपीए उसको पिच किया, मगर उसका इच्छा तो पूछो। हो सकता है कैप्टिव में जाना चाहे, एक इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल या विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल, पूछो तो सही। इन्वॉल्व हिम इन योर डिस्कशन, दो वही जो वो चाहता है, वो इन्होंने पहले हाफ में बताया। और जब भी हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट शुड बी, मतलब जब भी बेनिफिट वर्ड आएगा या फिर हम उसको अमाउंट में बेनिफिट बताएंगे तो उस वर्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा वेट होना चाहिए। मतलब ऐसे हम कहते हैं ना कि सर इतना मिलेगा, लाइक जो हमारी रिदम है वो तोड़ के हमें और ज्यादा वेटेड बोलना पड़ेगा, तब जाके उसके अगर कहीं पे ध्यान नहीं है, ये नहीं है, तो वो चीज आती है। See, all I want to say, it's a very difficult situation when the camera is on and there are 50 people sitting around us. So एकदम smart person भी हड़बड़ा जाता है। Absolutely. So there is no, we are all are here for fault finding. Exactly. That is not the discussion point. The discussion point, scope of improvement कैसे किया जा सकता है। So remember the idea, गलतियां निकालने नहीं बैठते हैं हम लोग, हम उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है हमारे डे टू डे लाइफ में, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। यस, नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन शुड बी वेरी क्लियर आपको क्या चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड बिफोर इन द मॉर्निंग, उसको वो ही दो जो उसको खाना पसंद है। बोला था इन्होंने, हमें वो सीखना चाहिए था। इसीलिए मैंने बोला था 2 दिन की ट्रेनिंग, इंप्लीमेंटेशन हम क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे पहले सिखाया हुआ वो हम भूल गए। दिस इज अ लीड एग्जांपल। Quite challenging that you will be implementing, but then if you have commitment, we can. We have to. There is no second choice. We have to. And it is keep on. It is our responsibility how we should improvise. यहाँ पे बैठना as a customer, it is not a joke. डे टू डे लाइफ में हम शायद इससे बेहतर कर रहे होंगे। There is no second doubt. I agree. There is no second doubt. But at the end of the day, interaction between the 2 customers is very important. Involve him in your discussion, which was missing. Involvement in your discussion. Remember this, right? उसको पूछो कैसा लग रहा है सर आपको, हाँ बताओ। उसके एरोगेंस को पॉजिटिव वे में लो और उसको इन्वॉल्वमेंट, उसको खाना अगर शीरा पसंद है उसको शीरा दो, उसको भेलपुरी पसंद है उसको भेलपुरी दो, बट मगर पता तो करो क्या चाहिए क्या। तो वो पता कैसे पड़ेगा जब तक पूछोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। So like smartly when he objected, how you get this information? You said कि आपके बंदे से बात हुई थी, right? So you use some assumption or you told him कि सब किसी और से बात हुई थी, but then get his validation. कि सर मेरे पास में information है क्या ठीक हो? You did not inform him, so उसको लगा कि you are overruling है। आपने अपने हिसाब से कुछ बैकग्राउंड में कर लिया, आप ठोकम ठोक चलते हैं। नीरज, I would like to interrupt here. Before the call started, he said मेरा 3.5 का CD है, वो information इसने दिया था before starting. और दूसरा कि मैं, but that's a better way of putting it.
कि सर मेरे पास ये बिल आपका आया था जिसपे 3.5 Confirm है, रिकन्फर्म। और एक ये था कि मनीष सर ने जिस तरह से बताया कि डेफिनेटली क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करके उसका मतलब जो उसको मतलब फ्रीली करना है एज अ मतलब रिलेशन बिल्डअप करना है। बट द थिंग इज दैट इससे पहले का जो हुआ था उसमें जो घर का एक्टिव देखा तो मुझे अभी लगा कि बेटा रिवर्स हो गया। मतलब आप कहां से हो तो ये तो ये शाम का समय था। देखो इसीलिए कहा जाता है सेल्स में assumptions is the mother of all fuck-ups. Yes. Don't assume things. You make ass of your own self. And even if you have an assumption that the customer might not verify, cross check. He might verify, he might come back to you that this is not the exact information that you gave. However, you might not be necessary, but it's a salesperson. Hello, it's a salesperson job to go back and verify the information. हो सकता है 6 महीना पुराना बिल हो सकता है 1 साल पुराना बिल हो, वेरीफाई। क्योंकि अगर आपका 2 महीने के बाद अगर सीडी चेंज होके आ गया जिसमें ईडी अक्रम डिड डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दिस, ये पता नहीं है क्या लेके जाने वाला है, बट इट इज अ सुपर ऑब्जर्वेशन। ईडी है, चेक किया आपने? इलेक्ट्रिक ड्यूटी फ्री है तो वो पीपीए वाला कस्टमर ही नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो वो पीपीए है ही नहीं आपके लिए। मेरा जो तरीका है सेल्स का, मैं अपना बता रहा हूँ ओपिनियन, कि मैं क्या करता हूँ मार्केट में जाके मैं उसको दोनों चीजें में इंटरेक्ट करने के लिए कि भाई मैं उसको पीपीए और सेल्स का दोनों का मतलब जो सीपीपी है उसका दोनों का नॉलेज देता हूँ। Yeah, go ahead. तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जिस तरह से अक्रम ने बताया कि ईडी फ्री है, डेफिनेटली वो चीज है इंपॉर्टेंट, बट कस्टमर को जो भानने के लिए, जैसे मेरा अगर पराग के साथ इंटरेक्शन है तो ये मैं अपनी जो रेपो जो छोड़ के जाना चाहता हूँ कि पराग के साथ मैं टच में रहूँ, तो उसके जरूरी होता है कि मैं उसको अपने बेनिफिट्स बता के जाऊँ। तो मैं हमेशा यही चीज करता हूँ कि उसको सीपीपी और पीपीए के दोनों बेनिफिट्स दिखा देता हूँ, और फिर आफ्टर दैट वो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल शेयर करता है तो मैं उसको वो चीज उसको बता देता हूँ कि सर आपकी ईडी फ्री है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग यू द ऑफर राइट। This is the other way around. It is the other way around. आप वो ही दो जो वो सुनना चाहता है। इलेक्ट्रिक बिल आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, उसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है। You would have said that. सर आई सेड दैट कि उन्होंने बताया था। अब बताया था, मगर आपके पास इलेक्ट्रिक बिल आया था या इंफॉर्मेशन आया? That you did not clarify. Number 1. Number 2, so you should have taken an electric bill or asking for electricity bill. This was not the tough customer for you. He was definitely. Was he a tough customer? No. Easy. It was an easy customer. But अगर सर बैठता तुम्हारे सामने तो तुम्हारा पिच हड़बड़ा जाता। A super sales person gets shaken up. Absolutely. हो सकता है कि नहीं, और होता है कि नहीं होता है? सर मेरे पास अगर कुछ चीजें नहीं मिलेगी मैं आपको प्रपोजल नहीं दे पाऊंगा। Bluntly accept to say that. क्योंकि आप बिल के बिना कुछ भी नहीं कर पाने वाले आपके प्रोडक्ट में, करेक्ट? राइट। तो दैट्स अ टूल, वो आपका हथियार है। प्लीज टेल हिम इलेक्ट्रिक बिल चाहिए सर। I leave it up to you, sir. Yeah. Good one. Thank you very much. Role play is over.